तो लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट रॉन्ग आ रहा था, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने C7 इज़ ग्रेटर दैन 2001 दे दिया था। अब मैं क्या देता हूँ, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2001, क्योंकि 2001 से ऊपर तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, इसलिए 2002 और 3 को वो नहीं पिक कर पा रहा। सो हमने कहा कि इफ़ द वैल्यू आपको C4 के अंदर, C7 के अंदर अगर वैल्यू ग्रेटर दैन 2001 मिल जाए, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2001 मिल जाए, तो आप ₹2 प्राइस कोट कर देना एंड देन सिंपली ओके, रिजल्ट हमारे पास आ गया। लेकिन आप नोटिस करें कि यार ये तो बहुत लेंथी फार्मूला है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसका एक शॉर्टेस्ट वे है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। होता ही है कि जब आप प्राइस कोट करते हैं तो उसमें इफ़ की कमांड को आप अगर हाईएस्ट वैल्यू के साथ लेके चलेंगे तो रिजल्ट जो है वो बहुत बेस्ट और फार्मूला भी शॉर्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा इफ़ अगर, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 2001, आपने कहा अगर इस सेल पर वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2001 मिल जाए या 2000 मिल जाए, ठीक है, क्योंकि 2000 इक्वल्स हटा देते हैं। सो हमने कहा इफ़ अगर B18 पर आपको वैल्यू ग्रेटर दैन 2000 मिल जाए, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2001 से स्टार्ट हो जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, लोअर से नहीं स्टार्ट करेंगे। ये लोग मिस्टेक करते हैं अक्सर, वो छोटी वैल्यू से जो है वो काउंट करना शुरू करते हैं। इस सिचुएशन में हम इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलाते हैं, क्योंकि इफ़ का फंक्शन जो है वो ग्रेटर दैन वैल्यू के साथ चलता है। सो हमने कहा इफ़ अगर वैल्यू ग्रेटर दैन 2000 है तो क्या करें, कॉमा ₹2 लेकर आ जाए। अच्छा, ये जो ₹2 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा दे रहे होते हैं। लेकिन सपोज करें अगर मुझे यहाँ कोई मैसेज प्रिंट करना है, हेलो टेक्स्ट, तो वो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होगा। सो मैंने कहा कि अगर यहाँ B18 पे आपको वैल्यू ग्रेटर दैन 2000 मिल जाए तो आप ₹2 लेकर आ जाना, कॉमा। अगर ऐसा नहीं होता, हमने कहा इफ़ अगर B18 पर आपको वैल्यू ग्रेटर दैन, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लेब क्या है हमारा 2001, तो 1200 से बड़ी मिल जाए तो आप क्या करना, कॉमा, आप वैल्यू ले आना 2.3, ठीक है ना। फिर हमने थर्ड कंडीशन लगा दी, इफ़ अगर B18 पर वैल्यू आपको ग्रेटर दैन, नेक्स्ट है जी 500 से बड़ी मिल जाए तो आप क्या करना, कॉमा 2.7 ले आना। और लास्ट में हमने कहा इफ़ अगर B18 पर वैल्यू आपको ग्रेटर दैन 1 मिल जाए तो आप ₹3 प्राइस ले आना, वरना आप 0 ले आना, कॉमा 0। एंड देन यहाँ भी हमने 4 इफ ओपन किए हैं, 1 2 3 4, हमने चारों इफ क्लोज किया और आपने देखा कि कितना शॉर्ट फार्मूला हमारा बन गया है। एंड देन फाइनली हम इंटर करते हैं, आप देखें सेम आंसर हमारे पास आ रहा है। जो हमने डिटेल फार्मूला ऊपर टाइप किया था, इसकी जगह पर हमने यहाँ पर इफ की वही एक्टिविटी परफॉर्म की, वही फार्मूला लिखा, लेकिन शॉर्ट कर दिया इस फार्मूला को, और नेस्टेड लूप की मदद लेते हुए क्राइटेरिया को उस वक्त तक चेक करवाया कि जब तक हमारा डिज़ायर आंसर सामने नहीं आ गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसकी मदद देते हुए आप इसी एक्टिविटी को या इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।